तो शुरू करते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपनी गिग्स को प्रमोट कर सकते हैं ताकि उनके इम्प्रेशन ज़्यादा हों। जब इम्प्रेशन ज़्यादा होंगे तो ऑर्डर के भी चांसेस होंगे ताकि आपको ऑर्डर्स मिलें fiverr.com पे। तो मैं ओपन करता हूँ फाइवर को। अब ये मेरे पास मैं लॉगिन हूँ। ये fiverr.com का डैशबोर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं हाउ टू प्रमोट योर फेवर गिग्स या फाइवर गिग्स। तो प्रोमोट ऑन यूट्यूब है सबसे पहले, तो हम इसी पे बात करेंगे कि प्रोमोट ऑन यूट्यूब, हम यूट्यूब पे कैसे अपनी गिग्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया था कि आप एनिमेशन कार्टून कैरेक्टर पावर पॉइंट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी वीडियो को आप देखें, उसको फॉलो करें और उस फाइल को डाउनलोड करें और उसके बाद आप पावर पॉइंट के अंदर अपनी गिग्स के अबाउट एक अच्छी सी वीडियो बनाएं, एक कार्टून कैरेक्टर। अब फ़र्ज़ करें आपकी कोई गिग है ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, तो आप उस गिग के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो फ़ायदे हैं, जो प्रॉब्लम हैं, जो भी हैं वो आप उसमें लिखें और एक वीडियो बनाएं। उसके बाद आप उसको यहाँ पे अपलोड करें। लेकिन ये बात याद रखें, वीडियो अच्छी होनी चाहिए, यानी वीडियो एक इम्प्रेसिव वीडियो होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर आप यूट्यूब को ओपन करें। मैं यूट्यूब के लिए जो प्रोक्सी यूज़ कर रहा हूँ वो है ज़ेनमेट। अगर आप गूगल पे जाएं, google.com पे, वहाँ पे ZENMATE लिखें तो आपको ये मिल जाएगी। ये फ्री प्रोक्सी है सिर्फ गूगल क्रोम के लिए। तो मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ और इस टाइम जो इसकी प्रोक्सी है वो यूनाइटेड स्टेट है। अब मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, मेरे पास यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अगर आप का अकाउंट अभी तक यूट्यूब पे नहीं बना हुआ तो आप जीमेल के यानी कि गूगल के आईडी से यूट्यूब का अकाउंट बना सकते हैं। तो ये भी मैं इस पर इंटर हो गए और ये आप देख सकते हैं ये मेरा भी अकाउंट है जिस पे मैं ट्यूटोरियल अपलोड करता हूँ, मिकी ट्यूट्स। तो आप इसमें कोई न्यू चैनल बना दें। न्यू चैनल कैसे बना सकते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करें, ये जो आइकन है। अगर आप इसमें लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे एक बटन आएगा साइन इन, तो आप साइन इन करें। उसके बाद फिर जब आप पहली दफ़ा इस पर साइन इन करेंगे, जब आप साइन इन करेंगे उसके बाद ये डायरेक्टली आपसे साइन इन, जब आप जैसे साइन इन हो जाएंगे तो उसके बाद यूट्यूब आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, किस नाम से चाहिए। तो आप वहाँ से डायरेक्टली नाम दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप पहले अकाउंट आपका बना हुआ है तो फिर आपको एक न्यू चैनल बनाना होगा। न्यू चैनल कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे ये जो यूट्यूब सेटिंग है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएं क्रिएट ए न्यू चैनल, ये आप देख सकते हैं क्रिएट ए न्यू चैनल। तो इस पर क्लिक करें और एक अपने अकाउंट का नेम यहाँ से देकर और कैटेगरी वगैरह देकर, कैटेगरी आप दे दें कंपनी, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, आप कोई भी दे दें। अदर देते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन ये ठीक रहेगी। और नाम देकर इसको डन कर दें। फिर आपको यूट्यूब पे कैसे प्रमोट करना है, अब देखें मैं youtube.com को ओपन करता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने एक गिग बनाई है कि कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे ही टेक्स्ट लिखेंगे। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट के ज़रिए। अगर आपने वीडियो बनाई है तो वीडियो में आपने सब कुछ चीज़ें लिखी होंगी और वीडियो आपको यहाँ पे सिर्फ अपलोड करनी है। और अपलोड करते हुए वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे आप एंड में लिखते हैं ऑर्डर नाउ, और नीचे ऑर्डर नाउ के साथ अपना जो फाइवर के अकाउंट है, जो फाइवर की जो गिग है, जो कि डोमेन रिसर्च के बारे में है या जिस चीज़ की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, तो उसका एड्रेस आप वहाँ पे, उसका लिंक वहाँ पे साथ में अटैच कर दिया करें। तो कमेंट के ज़रिए भी आप इसको अपनी गिग्स को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने एक गिग बनाई है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो यहाँ पे आप लिखें बेस्ट लोगो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। अब आप ये लिख कर एंटर करें। ये एक शॉर्ट कीवर्ड है, इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। ये 1,47,555 2 साल पुरानी वीडियो है। तो इसको पता है अभी दिन को कितने लोग प्ले करते होंगे, देखते होंगे। तो आप इसको ऐसे प्ले करें और इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसका टाइटल देखें। अब ये लिखा हुआ है टॉप 5 ग्राफिक डिज़ाइन प्रोग्राम ओपन सोर्स फ्री। तो यहाँ पे आपको आना होगा, शो मोर पे क्लिक करें। ये बात याद रखें, ये शो मोर तब इस पे क्लिक होगा जब आप ज़ेनमेट या HSS प्रोक्सी यूज़ करेंगे। तो अगर आप ये दोनों प्रोक्सी यूज़ नहीं करते तो आपके पास ये शो मोर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे लोगों ने कुछ कमेंट लिखे हुए हैं, तो आपको भी यहाँ पे कुछ कमेंट लिखना होगा। लेकिन याद रखें कमेंट ऐसे लिखें कि वो इम्प्रेसिव कमेंट हो, उससे कोई इम्प्रेस हो जाए। तो आपको 2-3 लाइन में अच्छे से खूब अपने खुद की इंग्लिश से लिखनी है, जैसी भी हो, चाहे आपकी इंग्लिश बिल्कुल ख़राब हो, लेकिन ख़ुद की यहाँ लिखें। जहाँ पे भी लिखें खुद से लिखें। तो यहाँ पे आप 2-3 लाइन लिखें कि आई विल डिज़ाइन 5 ऑसम लोगो या 3 ऑसम। तो जब वो वहाँ पे जाएगा, गिग पे क्लिक करेगा, वहाँ पे अगर आपको ऑर्डर मिले हुए हों तो वो लाजमी यहाँ से जो लोग जाएंगे वो आपको वहाँ पे भी ऑर्डर्स देंगे। तो क्योंकि
बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है यानी कि लोगोज़ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो यहाँ पे यूट्यूब पे आते हैं। सबसे पहले जो उनका वो रुख करते हैं वो यूट्यूब का करते हैं कि शायद उन्हें यहाँ से कोई फ्री टिप्स मिल जाए। तो जब वो सर्च करते हैं, उनके पास पहली वीडियो जो आएगी वो पहली वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो जब पहली वीडियो पे क्लिक करेंगे, आप कमेंट यहाँ पे अगर देख लेंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो वीडियो प्ले करने से पहले वो उसके लाइक्स देखते हैं और उसके जो कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स पे अगर आ जाएं, आपकी एक दो लाइन से कोई इम्प्रेस हो जाए और नीचे उसकी आपने लिंक दिया हो अपने फाइवर का, तो वहाँ यहाँ से ज़रूर क्लिक करेगा। और अगर अपनी वीडियो आप बनाकर अपलोड करें तो वो भी ठीक है, और उसमें आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दें। ऐसे ही अगर आपने कोई वर्डप्रेस की गिग बनाई है, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पे आप लिखें हाउ टू इंक्रीज वर्डप्रेस साइट स्पीड। तो ये क्वेश्चन अब दिन में कितने लोग सर्च करते होंगे। तो जब आप इसको क्लिक करके इसको लिख के इंटर करें, आप यहाँ से देखें वो वीडियोज़ ओपन करें जो उस पर ज़्यादा व्यूज़ हों। तो ज़्यादा व्यूज़ के लिए ये अभी देखें 2600 ऐसे 5006 हैं, तो 1 साल पुरानी वीडियो है। ये लिखा वर्डप्रेस गूगल पेज स्पीड इंक्रीज ऑफ 80% प्लस इन अंडर 5 मिनट्स नो कोडिंग। तो आप इस पे क्लिक करें, इसको जितने लोग क्लिक करते होंगे वो इसके कमेंट भी साथ में देखेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी जो गिग्स है जो आपने बनाई है वर्डप्रेस साइट स्पीड ऑप्टिमाइजर, उसका यहाँ पे लिंक दे दें। लेकिन एक बात याद रखें कि आप अगर एक एक्स्ट्रा जीमेल के अकाउंट बना लें, उससे ये पोस्टिंग करें यानी कि ये कमेंट्स वगैरह करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर इस दौरान यूट्यूब वालों ने आपका अकाउंट बंद कर दिया तो आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा हमेशा के लिए, और अगर उसमें आपको कोई अहम डेटा हो तो वो भी चला जाएगा। तो बेहतर है कि आप न्यू एक अकाउंट बना लें ये प्रमोटिंग वगैरह के लिए। तो मैं ज़ेनमेट को अब क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि यूट्यूब का काम हमारा ख़त्म हो गया कि यूट्यूब से आप कैसे अपनी गिग्स को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रमोट ऑन फेसबुक। अब प्रमोट ऑन फेसबुक का क्या मतलब कि फ़ेसबुक पे पोस्ट करना फ्रॉम गुड प्रोफाइल। सबसे जो पहली बात है इसमें फ्रॉम गुड प्रोफाइल। अब गुड प्रोफाइल का क्या मतलब, अब ये नहीं है कि आपने एक आईडी बनाई है fiverr.com पे, एक गिग आपने बनाया है वहाँ पे किसी मेल के नाम से, और आप फेसबुक पे फीमेल के नाम से एक आईडी बना के उसको पोस्ट करते हैं और वहाँ से क्लिक भी होते हैं, और जो भी यानी कि चाहे पाकिस्तान से हो किसी भी कंट्री से हो वो लोग उस पर क्लिक करते हैं, आगे देखते हैं इस ख्वाहिश से और इस सोच से कि वो आप की गिग देख के आपको ऑर्डर देंगे। लेकिन जब वो क्लिक करते हैं देखते हैं आपकी फेसबुक की आईडी फीमेल की आईडी है और जो fiverr.com की है वहाँ पे कोई और मेल की आईडी है या फिर कोई और गलत एड्रेस है, तो आपको वहाँ से नेगेटिव कमेंट मिलेंगे। ऑर्डर्स की बजाय आपको उल्टे नेगेटिव कमेंट मिलेंगे। तो हमेशा ख्याल रखें जो आईडी आपने फाइवर पे बनाई है ऐसे उसी नाम से उसी इमेज की बिल्कुल सेम टू सेम कोशिश किया करें कि मिल जाए आपको, और वो फेसबुक पे भी बनाकर अपलोड करें। अब है इन बिज़नेस ग्रुप। इसका क्या मतलब, बिज़नेस ग्रुप मतलब जो ऐसे ग्रुप जहाँ पे लोग जाते हैं बिज़नेस की यानी कि कुछ सेल करने के लिए, कुछ बाय करने के लिए। अब ये नहीं आपने किसी पाकिस्तानी या किसी भी कंट्री के कोई पोइट्री ग्रुप के लिए या कोई जो गपशप के ग्रुप होते हैं वहाँ पे आपने अपना लिंक पेस्ट कर दिया, तो वहाँ पे लोग पोइट्री के लिए जाते हैं, टाइम पासिंग के लिए जाते हैं, ना कि वहाँ पे कोई चीज़ बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। तो जब आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे आपको उल्टे नेगेटिव कमेंट मिलेंगे, आपकी जो एक उम्मीद होगी, जो जज्बा होगा वो मज़ीद कम होगा ना कि ज़्यादा होगा। तो ऐसे ग्रुप्स में पोस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं है कि आप ऑटो पोस्टर लें या फेसबुक सोशल टूल किट लें और उससे आप एक 15-20 ग्रुप ज्वाइन करके उनमें पोस्ट करें। 15-20 ग्रुप को ज्वाइन करके उनमें पोस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब आप कोई स्पेसिफ़िक कोई ख़ास ग्रुप्स जहाँ से आपको अच्छे क्लिक्स मिलते हैं और आपकी गिग अच्छी होगी और वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे तो आपको वहाँ से भी लाजमी ऑर्डर मिलेंगे। अब इन बिज़नेस ग्रुप आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको ये एक फ़ाइल दूंगा, यानी कि ये आपको नोटपैड की फ़ाइल दूंगा FBG यानी कि फेसबुक ग्रुप के नाम से। ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप ये ग्रुप्स ज्वाइन करके यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें भी यही बात कहूँगा कि एक न्यू आईडी बना लें। अगर इसमें भी फेसबुक वालों ने आपकी आईडी होती नहीं है, लेकिन मैं आपको इख्तियातन कहता हूँ, आपकी हिफाजत के लिए कहता हूँ, अगर आपकी आईडी बंद हो जाए तो आपको कोई मसला नहीं होगा। यहाँ से कॉपी करते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये ग्रुप्स जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। ये बहुत अच्छे ग्रुप हैं। वैसे तो आपको हज़ारों ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनमें करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन उनमें जो है लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उनमें ना कोई क्लिक करता है और ना मेंबर जाते हैं। तो एक ये ग्रुप है और दूसरा एक ग्रुप में 218 मेंबर है और दूसरे में 19,000 प्लस, और उसके बाद जो बाकी नीचे हैं ये मैंने चेक नहीं किए, लेकिन ये भी अच्छे ग्रुप्स हैं।
तो ये 2 ग्रुप्स में आप पोस्ट कर लें, और जो अगर इससे नीचे जो ग्रुप्स हैं वो भी, उनमें भी आप कर सकते हैं तो कर लें। तो ये देखें इसमें सिर्फ 217 मेंबर हैं, लेकिन इसकी जो पोस्टें हैं ये 26 लोगों ने यहाँ देखी हैं, 5 लाइक्स, काफ़ी अच्छा ग्रुप है ये। यहाँ पे आप पोस्ट कर लें, लेकिन पोस्ट ऐसे ही नहीं करना कि वहाँ से एक लिंक उठा के पेस्ट कर लिया आपने, कुछ साथ में कुछ टेक्स्ट लिख कर यहाँ पे पोस्ट करना है। और दूसरा ये ग्रुप है, इसके 19,327 मेंबर हैं, तो इसको भी आप यहाँ अपना जो आपकी जो गिग है वो आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा ग्रुप है। बाकी 2-3 ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसमें पोस्टिंग अभी तक की, मैंने इनमें कोई भी ज्वाइन नहीं की, मैंने अपनी दूसरी आईडी से ज्वाइन की और मैं वहाँ से पोस्ट करता हूँ अपने फाइवर की जो गिग्स होती हैं। तो यहाँ भी आप इनको पोस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं 22 लाइक्स। जो लाइक्स होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं और जो सीन होते हैं, इनको देखा करें, क्योंकि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं उसमें आप पोस्ट कर लें, उस पर कोई जाता, उन ग्रुप्स में कोई जाता ही नहीं है, तो उनका फ़ायदा नहीं है। तो ये 8 ग्रुप हैं, इनको आप ज्वाइन कर लें अपनी नई आईडी से, और उसमें अपनी फेसबुक की जो है, जो फाइवर की जो गिग है आपकी, वो प्रोफाइल की, उसको आप यहाँ पे पोस्ट करें। अब आगे एंड आल्सो गुड टाइमिंग। गुड टाइमिंग का क्या मतलब? गुड टाइमिंग का ये मतलब कि अब फ़र्ज़ करें आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं रात। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये तमाम यूएसए वालों के हैं, इसमें 2-3 पाकिस्तानी होंगे, बाकी यूएसए। तो अब आप रात को पोस्ट कर देते हैं एक पोस्ट, ठीक है। जब उसमें सुबह लोग उठते हैं तो आपकी पोस्ट काफ़ी नीचे चली जाती है। फेसबुक में कुछ ऐसे रूल हैं, अगर आप यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है पिन पोस्ट, यानी कि ये एडमिन ने पोस्ट की है, इसको आप स्किप करके बाकी देखें। ये नीचे आप थोड़ा सा आ जाएं तो ये है रीसेंट एक्टिविटी, जो कुछ टाइम पहले जो लोगों ने लाइक की है, जो कि एक्टिविटी हैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले की, तो वो ये पोस्टें हैं। तो जब आप ऐसी पोस्ट जब आप रात को करते हैं तो वो पोस्टें आपकी ज़ाया हो जाती हैं, तकरीबन ज़ाया हो जाती हैं। ज़ाया का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, और आप कैसे आप पता लगा सकते हैं कि अभी यूएसए में या किसी कंट्री में क्या टाइम है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आएँ और गूगल आप ओपन करें, google.com, और जो भी कंट्री का टाइम मालूम करना हो वो कंट्री लिखें। जैसे मुझे यूएसए का मालूम करना तो मैं लिखता हूँ टाइम इन यूएसए, टाइम इन यूएसए। जैसे मैं टाइम इन यूएसए लिखता हूँ तो आप 7:20 AM, तो अभी अच्छा टाइम है, अभी सुबह सुबह का टाइम है यूएसए में। तो अब अगर आप अभी 7 से तकरीबन कोई 20-40 मिनट बाद अगर आप यहाँ पे पोस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लोग जैसे फ्रेश उठते हैं तो वो फेसबुक का ज़्यादातर, ये एक रिसर्च के मुताबिक ये बात मैं कर रहा हूँ, ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो वो फेसबुक का रुख करते हैं। जब फेसबुक का जैसे जो बिज़नेस ग्रुप हैं वहाँ पे भी लोग जाते हैं तो आपके लिंक्स पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा काम की टिप्स हैं, इन पे ठीक गौर किया करें। अब है प्रोमोट ऑन याहू एज ए आंसर और एज ए क्वेश्चन। अब एज ए आंसर एज ए क्वेश्चन का क्या मतलब? याहू एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक टिप्स है, काफ़ी लोगों को इसका नहीं पता कि यहाँ से ट्रैफिक कैसे लिया जाता है, और इंशाल्लाह हम अपने एसईओ के कोर्स में उसको हम डिस्कस करेंगे कि याहू से कैसे ट्रैफिक हम ले सकते हैं। 30% जो मेरा ट्रैफिक है वो याहू से है। तो मैं याहू को ओपन करता हूँ, yahoo.com आप ओपन करें। जब आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पे साइन इन होना पड़ेगा, यानी कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, अगर अकाउंट है तो आप साइन इन हो जाएं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे देखे हुए हाई जॉन, तो मैंने जॉन के नाम से आईडी बनाई हुई है, मैं इस टाइम साइन इन हूँ। तो ये जो है answers.yahoo.com, ये याहू वालों की वेबसाइट है। यहाँ से आप अगर ये जो लिखे हुए आंसर्स, इस पे अगर आप क्लिक करें तो वो वेबसाइट डायरेक्टली रीडायरेक्ट होके ओपन हो जाएगी। अब इसमें भी कुछ फाइवर की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं मिलती। यहाँ पे भी लेवल होते हैं, पॉइंट्स वगैरह होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लिखे हुए याहू आंसर और उसके नीचे याहू होम, नोटिफिकेशन और जॉन। तो जॉन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, या यहाँ पे भी आप देख सकेंगे कि ये मेरे भी जो मेरा लेवल है, लेवल 1 है, मेरे पास 119 पॉइंट्स है, और जो बेस्ट आंसर है वो अभी तक मेरा कोई भी नहीं है, और जो मैंने टोटल आंसर दिए हैं वो 16 हैं, और मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं। अब आप क्वेश्चन के ज़रिए और आंसर के ज़रिए अपनी गिग्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। अब जो गिग्स और ये जो फाइवर है, ये कंप्यूटर एंड इंटरनेट की कैटेगरी में आती है। तो ये बात याद रखें, यहाँ से आपने ऐसे ही क्वेश्चन करके पोस्ट नहीं करना। आपने यहाँ पे आना है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन अब आपने क्या लिखना है, अब फ़र्ज़ करें अब आप अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, उर्दू में लिखते हैं, या आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आई नीड, तो ये जो अस्सलाम वालेकुम ये लफ्ज़ ठीक है, लेकिन ये भी सर्च इंजन में ज़्यादा इसको लोग सर्च नहीं करते। आप वो कीवर्ड सर्च इसमें लिखें, वो कीवर्ड जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। अब आप अपने आप को थोड़े टाइम के लिए एज ए विज़िटर समझ लें। आप कोई मसला है डोमेन के अबाउट, या आपको कोई मसला है
कीवर्ड रिसर्च के अबाउट, तो आप यहाँ पे जाएंगे आई नीडेड बेस्ट कीवर्ड्स फॉर माई न्यू वेबसाइट। तो आप कुछ इस टाइप की आप प्रॉब्लम लिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम आप लिख के गूगल पे सर्च करेंगे। तो ऐसे ही आपने टाइटल वहाँ पे क्वेश्चन के भी देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें याहू वालों का क्वेश्चन होगा तो वो यहाँ पे ज़रूर आएगा, लेकिन वो भी इस टाइम नहीं है या शायद ना हो। तो आई नीडेड बेस्ट कीवर्ड फॉर माई वेबसाइट। तो ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जो कि आपको पता हो, यानी कि आपका अंदाज़ा अगर ना हो तो आप गूगल एडवर्ड्स से भी देख सकते हैं, उसके सर्चिंग ज़्यादा हो ताकि उसको लोग ज़्यादा सर्चिंग वाला कीवर्ड हो। तो आई नीड बेस्ट कीवर्ड्स फॉर माई वेबसाइट। अब इस क्वेश्चन को जब लोग देखेंगे तो इसको ओपन करेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि हमने यहाँ पे अपनी गिग का जो एड्रेस है वो भी पेस्ट किया है। तो इसके बाद जब आप ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइटल है, तो ये जो नीचे ऑप्शन है, अच्छा सॉरी मैंने उस दूसरे पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैं आ गया नीचे एक्सपेंड पे मैंने क्लिक किया। ऊपर आपने क्वेश्चन का टाइटल दे दिया आई नीड बेस्ट कीवर्ड फॉर माई वेबसाइट। तो नीचे आपने डिटेल देनी है, डिटेल्स आप अच्छी डिटेल्स लिखें, खुद से लिखें, और लास्ट में आपने वहाँ पे अपनी जो फाइवर का जो गिग है वो पोस्ट कर देना है कि मैं आपको इतने कीवर्ड सर्च करके दूंगा जो कि एसईओ के लिए बेस्ट रहेंगे, जो कि और सर्च इंजन के लिए बेस्ट रहेंगे, बिंग्स वगैरह, ask.com और याहू के लिए और google.com के लिए, और वो कुछ इम्प्रेसिव कीवर्ड होंगे जिनसे आपके जो विजिटर हैं, जो बायर हैं, वो भी इम्प्रेस होंगे और आपकी ट्रैफिक ज़्यादा होगी। तो इस टाइप के कुछ आपने डिटेल लिख के लास्ट में अपना जो फाइवर का लिंक है, जो गिग का लिंक है, वो आपने पेस्ट करना है। तो ये कीवर्ड गूगल में भी आएगा। ये याहू पे हज़ारों लोग नहीं आते, लाखों लोग नहीं आते, बल्कि ये करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं। किसी टाइम याहू जो है वो गूगल वालों से टॉप पे था, अब गूगल वालों से थोड़े नीचे है, लेकिन इस पे अभी भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और अपनी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है ये याहू में खुद ब खुद इंडेक्स हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पोस्ट करें कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ 2 दिनों के बाद, आप इसको यहाँ से इसे कॉपी करें, आई नीड बेस्ट कीवर्ड फॉर माई वेबसाइट, इसको आप गूगल में पेस्ट करें, तो ये पहले या दूसरे पेज पर, लेकिन ज़्यादातर पहले पेज पे ये क्वेश्चन आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे हज़ारों लोग जब इस क्वेश्चन को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी डिस्क्रिप्शन से वो इम्प्रेस हो जाएंगे। फिर वही बात मैं कहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन आपने ऐसी लिखनी है कि इम्प्रेस कर देने वाली डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैंने अभी तक जो ट्यूटोरियल बनाए, 9 क्लासेस बनाई, उनको काफ़ी लोगों ने देखा, फॉलो किया, और जैसे मैंने उनमें ट्यूटोरियल में दिखाया तो उन्होंने सेम टू सेम वैसे कॉपी पेस्ट करके वो गिग्स बनाई हैं। तो अभी मैंने एक पोस्ट भी की थी कि 2 गिग जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने कॉपी पेस्ट करके लिखी है, सब कुछ कॉपी पेस्ट किए, तो वो किसी भी टाइम डिसेबल हो सकती है। तो कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि कुछ थोड़ा बहुत अपना खुद का लिखें। अगर आपकी इंग्लिश ख़राब हो, जो भी हो, लेकिन ख़ुद लिखें, उससे आप में एक जज्बा पैदा होगा और एक लिखने का एक शौक़ पैदा होगा। तो ऐसे आप कॉपीराइट के इशू में नहीं आएंगे, जो सबसे बड़ा मसला है। तो ये था याहू में अपनी गिग को प्रमोट करना, लेकिन एज ए आंसर देना, सॉरी एज ए क्वेश्चन। तो अब एज ए आंसर का क्या मतलब, अब यहाँ पे आप आए, ये जो एज ए आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जवाब के ज़रिए, तो ये जो क्वेश्चन से भी बेस्ट तरीका है वो ये है। अब फ़र्ज़ करें आपने एक लोगो वाली गिग बनाई है, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे, बेस्ट लोगो। जब आप बेस्ट लोगो लिखेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही आपके पास ड्रॉप डाउन, व्हाट इज़ द बेस्ट लोगो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, बेस्ट लोगो क्रिएटर सॉफ्टवेयर, विच इज़ बेस्ट लोगो मेकर सॉफ्टवेयर, एंड फ्रॉम वेयर आई कैन डाउनलोड दिस फ्री टोरेंट, हु मेक द बेस्ट लोगोज। तो ये जो हु मेक बेस्ट लोगो है, आप इसको ओपन करें। आप ऐसे सिर्फ लाजमी नहीं है कि आप हु मेक बेस्ट लोगो इसको ओपन करके यहाँ पे अपनी गिग का वो लिंक पोस्ट करें, आप 3-4 ओपन करें। तो मैं इसी वाले क्वेश्चन को ओपन करता हूँ, हु मेक्स द बेस्ट लोगो। अब ये क्वेश्चन कब हुआ है, ये तकरीबन 4 साल पुराना हुआ है, लेकिन अभी भी इस पर लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन कोई गूगल में सर्च करेगा, हु मेक्स द बेस्ट लोगो, हम इसको कॉपी करके यहाँ से देख लेते हैं गूगल में, हु मेक द बेस्ट लोगो। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि याहू जो है वो अभी भी गूगल वालों से थोड़ा सा नीचे, लेकिन इस पे करोड़ों लोग, लाखों लोग आते हैं। मैंने हु मेक द बेस्ट लोगो को सर्च किया तो ये 3रे नंबर पे इनकी वेबसाइट है। तो अब अगर कोई, ये कितना शॉर्ट कीवर्ड है, इसको दुनिया में अब वर्ल्ड वाइड लोग कितने सर्च करते होंगे डेली, और उनको ये मिलेगा आंसर, यानी कि ये टाइटल। तो ये एक इम्प्रेसिव और एक अच्छा
टाइटल है हु मेक द बेस्ट लोगो याहू आंसर्स, और बाकी जो ऊपर लिखा है इनसे भी ये अच्छा है, तो वो लोग इस पे क्लिक करेंगे। वो जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो इस पेज पे रीडायरेक्ट होके यानी कि लिंक के ज़रिए इस पे आ जाएंगे। तो वो जब इस पे आएंगे, इसमें देखें फर्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है ये जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट आंसर का अवार्ड कौन देते हैं? जिसने क्वेश्चन किया होता है। अब इसने क्वेश्चन किया है, इसको इसका आंसर अच्छा लगा तो इसने बेस्ट आंसर पे क्लिक कर दिया, तो इसका आंसर जो है वो टॉप पे चलेगी। अब इसने क्या लिखा हुआ है, अपने कुछ लिंक दिए हुए हैं यहाँ, ये 2 और नीचे 2 सोर्स लिखे हुए और ऊपर कुछ 2 सेम लिंक इसने दिए हुए हैं। तो इस पे अब डेली हज़ारों लोग क्लिक करते होंगे, यहाँ से ट्रैफिक भी इसकी हो रही है, और अगर यहाँ पे इसने कोई पेड सर्विस रखी है तो वो भी सेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं अदर आंसर है, तो देखें जितना लोगों ने कितनी कोशिश की है कि लॉन्ग से लॉन्ग वो लिख लें ताकि उनके आंसर टॉप पे चले जाएं। तो इस पे सिर्फ इसमें कितने आंसर हैं? 2-3 आंसर हैं। तो यहाँ पे आप लिखें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 साल पुराना क्वेश्चन है तो इस पे किसी ने आंसर नहीं लिखे। इस पे आंसर क्यों नहीं लिखे? लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता। वो जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको ज़रूरत होती है, उनको यानी कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं, ना कि उनके पास आंसर होते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपको चाहिए आपने ये कीवर्ड सर्च किया, आई नीड बेस्ट कीवर्ड फॉर माई वेबसाइट, सॉरी आपने ये वाला सर्च किया हु मेक द बेस्ट लोगोस। तो आप जब इस पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ आपको खुद हेल्प की ज़रूरत है, ना कि आप हेल्प करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे आंसर कोई भी नहीं दे सकते क्योंकि आपको खुद इस चीज़ का नहीं पता। आप इन लोगों के आंसर देखेंगे और इनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ होगा, फिर मैं वही बात करूँगा कि सेम टू सेम हर जगह में डिस्क्रिप्शन ना लिखें, अपने कीवर्ड आप 3-4 लाइनें लिखें, 5-6 लाइनें लिखें कि मैं आपको ऐसे लोगो 3D लोगो और वगैरह वगैरह वो बना कर दूंगा, और नीचे अपने फाइवर का लिख दें, और कुछ साथ में लिखते मैं आपको PhD भी दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दूंगा, बैनर वगैरह। तो वो जब आपके इस से इम्प्रेस होगा तो क्लिक तो हर कोई करेगा, ये नहीं है क्लिक कोई नहीं करेगा। क्लिक इस आंसर पे जो भी आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्लिक वो ज़रूर करेंगे, लेकिन ऑर्डर देने के भी चांसेस यहाँ से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये मेथड था याहू से अपने गिग को प्रमोट करना।